साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां सुशासन सहयोगियों के साथ सीएम ने बैठक की। वहीं कई विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में निर्देश दिए गए। साथ ही हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना लक्ष्य रखा गया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां आज सीएम मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक की। वहीं इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जहां निर्देश दिए गए, तो वहीं हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना ये लक्ष्य बताया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां सीएम मनोहर लाल ने बैठक की। तो वहीं सुशासन सहयोगियों के साथ सीएम ने यह बैठक की। आपको बता दें कि इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में इस बैठक में निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी लक्ष्य रखा गया कि हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां सुशासन सहयोगियों के साथ सीएम मनोहर लाल ने बैठक की। तो वहीं सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना लक्ष्य बताया गया। तो सीएम मनोहर लाल ने आज सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक की है। वहीं इस दौरान उन्होंने बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में निर्देश दिए। साथ ही साथ बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना लक्ष्य रखा गया। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे चंडीगढ़ से, जहां सुशासन सहयोगियों के साथ सीएम मनोहर लाल ने आज बैठक की। वहीं इस दौरान बैठक में कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां उन्हें कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में निर्देश दिए गए। वहीं हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना लक्ष्य बताया गया। तो सुशासन सहयोगियों के साथ इस बैठक में जहां सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में निर्देश दिए गए, तो वहीं हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि सुशासन सहयोगियों के साथ जो ये बैठक हुई, उसमें कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। ये बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में की गई, जहां उन्होंने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही ये लक्ष्य भी तय किया कि हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं इस वक्त, जहां सीएम मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक की। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में सीएम मनोहर लाल ने सुशासन सहयोगियों के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी लक्ष्य बताया। तो वहीं इस दौरान कई विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। यमुनानगर में पहुंचे शिक्षा और पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही बातचीत में उन्होंने बताया कि यूपी में पहले से अधिक सीटें बीजेपी को मिलेगी। वहीं उत्तराखंड और मणिपुर में भी भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं पंजाब में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस और भी बेहतर रहेगी। इसी के साथ उन्होंने कोरोना के तहत स्कूल खोलने और बजट सत्र पर भी अपना बयान दिया। देखिए, जो नॉर्म पहले से थे वो उन सभी नियमों का पालन उसी प्रकार से किया जाएगा। और पहले हमने 10वीं से 12वीं तक के खोल दिए थे और वो ठीक से चल रहे हैं। और अभी हमने पहली से 9वीं तक की क्लास के जो है सारी क्लासें खोल दी। आज से बच्चे आने शुरू होंगे। और उपस्थिति कैसी रही हो तो भी आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन सभी में उत्साह है, बच्चों में भी, अभिभावकों में भी।
और टीचरों की भी ऐसी इच्छा थी कि खुलना चाहिए। तो सभी की मांग भी थी और जिस प्रकार का माहौल है कोविड के का संक्रमण जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल कॉलोनी का फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई। तो यहाँ पर आज सरकार के आदेशानुसार पहली से 12वीं तक के स्कूल ओपन हो चुके हैं और 10वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खुल गए थे और पहली से 9वीं क्लास तक के बच्चे आज से आने शुरू हो गए हैं। तो उनके आदेशानुसार हमने सबकी थर्मल स्कैनिंग करी है और यहाँ पर जो भी उनका सैनिटाइज वगैरह हाथ करके फिर उसको अंदर एंट्री कराई जाती है और सभी बच्चों को ये कहा गया कि वो अपने अभिभावकों का कंसेंट लेटर भी साथ लेके आएंगे कि उनका अनुमति भी होनी चाहिए स्कूल आने के लिए और मास्क डालना भी बिल्कुल जरूरी है, तभी वो स्कूल के अंदर एंटर करेंगे। आज से हरियाणा सरकार के आदेशानुसार जो है पहली से 9वीं तक के स्कूल शुरू हो गए हैं, क्लासेस सारी शुरू हो गई हैं। 10वीं से 12वीं तक की पहले शुरू हो गई थी। तो जैसे ही बच्चे एंटर करते हैं तो हमारे पीटीआई साहब जो है उनको जो है थर्मल स्कैनर से उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, फिर उनको जो है हैंड वॉश के लिए उसके सैनिटाइजर का भी प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ने मास्क लगाया होता है। जब क्लासेज में बच्चे बैठते हैं तो ये टीचर्स को प्रॉपर हिदायत दी हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग में बच्चों को बिठाना है, मास्क प्रॉपर बच्चों ने पहनना होता है। कमी को देखते हुए प्रदेश में भी अब पहली से 9वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। तो वह स्कूलों में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जहां बच्चों को एंट्री करवाई जा रही है, तो जहां स्कूलों में भी अब प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नियमों के पालन के साथ एंट्री करवाई गई है। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए प्रदेश में पहली से 9वीं तक के स्कूल आज से खोल दिए गए हैं, लेकिन इस बीच स्कूलों में कोविड नियमों के पालन कराने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मास्क और कोविड सर्टिफिकेट के बिना स्कूल में किसी भी छात्र को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो वहीं इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेगी। प्रदेश में जहां पहली से 9वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, वहीं कोविड नियमों का ध्यान भी रखा जाएगा। साथ ही कोविड सर्टिफिकेट के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको बता दें कि कोविड नियमों के तहत ही स्कूलों में एंट्री दी जाएगी। इसके साथ साथ मास्क लगाना भी अनिवार्य है। साथ ही स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस दी जा रही है, लेकिन इसके अलावा जो बच्चे स्कूल में आकर क्लासेस नहीं लेना चाहते तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का विकल्प भी रखा गया है। ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो जहां प्रदेश में आज से पहली से 9वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, साथ ही कोविड नियमों का खास ख्याल रखा। स्कूल में एंट्री के लिए मास्क अनिवार्य होगा। साथ ही साथ कोविड सर्टिफिकेट के बिना स्कूलों में एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जाएगा। कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए जहां आज से प्रदेश में पहली से 9वीं तक की कक्षाएं खोल दी गई हैं, इस दौरान बच्चों को बिना कोविड सर्टिफिकेट के एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो सभी कोविड नियमों का पालन करने के आदेश स्कूलों को दिए गए हैं। साथ ही जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं
तो वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी अब जारी रहेंगी और ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं। तो पहली से 9वीं तक की कक्षाओं की स्कूलें आज से खोल दी गई हैं। कोरोना की तीसरी लहर की लगातार कम होती रफ्तार के बाद आज से प्रदेश भर में पहली से 9वीं तक की कक्षाओं को खोल दिया गया है। हालांकि पहले दिन बच्चों की संख्या में काफी कमी नजर आई, लेकिन जो बच्चे स्कूल पहुंचे वो काफी उत्साहित भी नजर आए। वहीं सरकारी स्कूलों में भी बच्चों का बॉडी टेम्परेचर की जांच के बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश करने दिया गया। हमारे स्कूल में लगभग 350 करीब बच्चे हैं, लेकिन आज पहला दिन होने की वजह से बच्चे बहुत कम आए हैं। उम्मीद है कि आगे बच्चे बढ़ेंगे, क्योंकि कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खोला गया है और रोज बच्चों का टेम्परेचर और माता पिता की अनुमति के बाद ही बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा। आगे हमें लग रहा है कि सोमवार से संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से स्कूल बंद थे और ये जैसे जैसे समय ठीक होता जा रहा है तो बच्चों की संख्या भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। मेरा स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है। पहले ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत होती थी बहुत, पापा घर पे नहीं होते थे, कई बार फ़ोन लेके बाहर चले जाते थे तो हमको रात में पढ़ाई करनी पड़ती थी। अब स्कूल में आके सर हमें अच्छे से समझाएंगे, घर पे वैसे भी समझ नहीं पाते थे वीडियोस के माध्यम से, तो अब सर मतलब जो अपने तरीके से समझाएंगे वो समझ में भी आएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ।